बहुत बहुत धन्यवाद दर्शन जी, एक बार फिर से सबका स्वागत, सभी बच्चों का स्वागत। हम आज बात करेंगे कि अपने आप के ऊपर में जीत किस प्रकार से हासिल करना, अपने आप के ऊपर में जीत किस प्रकार से हासिल करना। आज हम इन इन बातों पे जो है बात करने वाले हैं। तो चलिए, मैं भी अभी थोड़ा सा मुझे थोड़ी सी ताकत आ गई आप सबको देख करके, तो मैं खड़ा रह करके आपसे जो है बात कर रहा हूँ। मेरी आवाज अगर आप तक क्लियर पहुंच रही है दर्शन जी, यहाँ से थोड़ी सी दूरी से, तो भी मेरे को थम्स अप दीजिए अगर मेरी आवाज आपको आ रही है तो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं, जो विषय है जिस पर हम बात करने वाले हैं, वो विषय है कि अपने आप के ऊपर में जीत किस प्रकार से हासिल करना। अपने आप के ऊपर में जीत किस प्रकार से हासिल करना। याद रखो दोस्तों, अपने आप के ऊपर में जीत। आपको लगेगा कि भाई जीत जीत तो दुश्मन के ऊपर हासिल की जाती है, जीत तो लड़ाई में हासिल की जाती है, जीत तो अगर कोई खेल हमारा गेम चल रहा है तो गेम में जो अपोजिट टीम है उसके ऊपर में जीत हासिल की जाती है। पर ये सब जो है ये एक्सटर्नल जीत है। सबसे पहले हमको अंदरूनी जीत जो है वो हासिल करनी पड़ेगी, और उस अंदरूनी जीत को हासिल कैसे करना, जिसकी वजह से बाहरी जीत हमारी संभव हो पाती है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आप में से कितने कितने लोगों के दोस्त है, हाथ उठाइए। दोस्त कितने लोगों के हैं, फ्रेंड कितने लोगों के हैं, हाथ उठाइएगा। अगर आपका कोई भी एक भी फ्रेंड अगर इस दुनिया में है तो हाथ उठाइएगा मेरी आवाज को सुनकर के। ओके, वंडरफुल, वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने हाथ उठा दिया। ठीक है, ओके, तो हम सब के फ्रेंड हैं। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, एक फ्रेंड होता है, एक दोस्त होता है, एक दुश्मन होता है। दुश्मन, फ्रेंड वो होता है जो हमको हेल्प करता है, फ्रेंड वो होता है जो हमारी मदद करता है, हमको सक्सेसफुल होने में मदद करता है। और दुश्मन कौन होता है? हर वो व्यक्ति दुश्मन है जो हमको सफलता प्राप्त करने से रोकता है। ठीक है, वो दुश्मन जो है बाहर भी हो सकता है, वो दुश्मन अंदर भी हो सकता है। राइट, जैसे मैं अगर आपसे पूछता हूं, अभी अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मुझे एक बात बताइए, मुझे ये एक बात बताइए कि आपका सबसे बड़ा शुभ चिंतक इस दुनिया में, इस दुनिया में आपका सबसे बड़ा शुभ चिंतक कौन है? बंटी भाई के पास अगर माइक होगा, कोई बच्चा कोई जवाब देना चाहते हैं तो बच्चे के पास माइक ले जा करके उनसे पूछ सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि आपका सबसे बड़ा शुभ चिंतक कौन है? कौन है आपका सबसे बड़ा शुभ चिंतक? कोई बच्चा अगर इस बात का जवाब देना चाहता है तो माइक पर जो है वो जवाब दे सकता है कि आपका सबसे बड़ा, आपका सबसे बड़ा शुभ चिंतक कौन है? हाँ, आपका सबसे बड़ा शुभ चिंतक कौन है? कौन बताएगा? राइट, कोई जवाब आया बंटी भाई? इसका दोस्त, अपने दोस्त है। ओके, इसका दोस्त जो है वो सबसे बड़ा शुभचिंतक। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, शुभचिंतक का मतलब क्या होता है? वो उसको आप शुभचिंतक क्यों कहते हैं? शुभचिंतक क्यों कहते हैं उसको? आप उसको अपना फ्रेंड क्यों बोलते हैं? जो भी आपका फ्रेंड है, आप क्यों बोलते हैं कि वो मेरा फ्रेंड है? उसको आप दुश्मन क्यों नहीं मानते? उसको आप फ्रेंड, अपना दोस्त, अपना शुभचिंतक क्यों मानते हो उसको? कोई जवाब देना चाहेगा इसका? कोई भी बच्चा? हाँ, क्योंकि वो हमारी हर चीज में हेल्प करते हैं, हमारी चीज पे डाउट होता है। ओके, चलो अब चलो, जो बच्ची खड़ी हुई है उसी से मैं सवाल पूछ रहा हूँ। जो बच्ची खड़ी है उसके पास माइक रहने दो, उसी समय सवाल पूछता हूँ कि तुम्हारे फ्रेंड है, तुम्हारा फ्रेंड बोलता है, तुमने कहा फ्रेंड वो है जो हर चीज में हमारा साथ देता है, हमारी मदद करता है। तुम अगर अपने फ्रेंड को बोलती हो छोड़ो ना, आज स्कूल नहीं जाते, आज बस बैठ करके वीडियो गेम खेलते हैं दिन भर, और वो बोलता है चलो ठीक है, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूं, मैं भी तुम्हारे साथ, मैं भी स्कूल नहीं जाती, मैं भी तुम्हारे साथ दिन भर जो है वीडियो गेम खेलूंगी। अब क्या उसको तुम अपना फ्रेंड बोलोगी या नहीं बोलोगी? क्या उसको बोलोगी, अपना फ्रेंड बोलोगी या नहीं बोलोगी? तुमने कहा फ्रेंड वो है जो हर चीज में साथ देता है, मदद करता है। अब तुम स्कूल नहीं जाना चाहती हो और वीडियो गेम खेलना चाहती हो, उसमें वो तुम्हारी मदद कर रहा है। अब वो उसको तुम अपना फ्रेंड बोलोगी कि नहीं बोलोगी? चलो, थोड़ा सा आवाज के आदान प्रदान का ही हो रहा है, पर मेरा कहने का मतलब यह है कि फ्रेंड किस चीज में साथ दे रहा है वो डिपेंड करता है। ठीक है, ओके, सभी बच्चों से मेरा एक सवाल है। ठीक है, बच्ची जो बात कर रही थी उसको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार बच्ची के लिए ताली बजाएंगे सब लोग, जिसने भी अभी खड़े होकर के बात की, सब लोग एक बार उसके लिए ताली बजाएंगे। ओके, वंडरफुल।
अब मुझे बताइए कि फ्रेंड जो है, हमको हमारे फ्रेंड जो है हमारे अंदर भी है, हमारे बाहर भी। याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बोल रहा हूं कि बाहरी फ्रेंड और सब होते हैं, बाहरी एनिमी या दुश्मन भी होते हैं। याद रखिए, हमारा सबसे बड़ा फ्रेंड भी हम हो सकते हैं, हम खुद, और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी हम खुद हो सकते हैं। हमारे अंदर के दो हिस्से हैं। हमारे अंदर एक हमारा फ्रेंड छुपा हुआ है, और हमारे ही अंदर हमारा एक दुश्मन भी छुपा हुआ है। फ्रेंड क्या बोलता है कि चलो अच्छे से हमको बहुत आगे बढ़ना है, बहुत सक्सेस पाना है, बहुत जो है उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके लिए बड़ों की बात सुननी पड़ेगी, उसके लिए ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, एम बनाना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा, एग्जाम में अच्छा करना पड़ेगा। एक ये होता है। और हमारे ही अंदर में एक और बच्चा छुपा हुआ है, हमारे अंदर ही एक और व्यक्ति छुपा हुआ है जो हमसे कहता है कि वीडियो गेम खेल लेते हैं। वो कहता है कि चलो झूठ बोल करके आज स्कूल नहीं जाते, चलो मेहनत नहीं करते, छोड़ो ना, एग्जाम तो हुए होने वाली नहीं इस साल, पढ़ करके क्या मतलब है। होता है कि नहीं होता? ये हमारे अंदर एक हमारा दोस्त भी बैठा हुआ है, और हमारे ही अंदर हमारा एक दुश्मन भी बैठा हुआ है। अब डिपेंड ये करता है कि हम किसकी ज्यादा सुनते हैं और किसकी कम सुनते हैं। अगर हम हमारे अंदर जो हमारा फ्रेंड है, जो अच्छी बातें हमको बताता है, हम उसकी ज्यादा सुनते हैं, तो हमारे बाहर के फ्रेंड भी उसी प्रकार के हमको मिलेंगे। और हमारे ही अंदर हमारा जो दुश्मन बैठा हुआ है, अगर हम उसकी ज्यादा सुनते हैं, तो बाहर के जो भी दोस्त हमको मिलेंगे वो भी दुश्मन के रूप में ही मिलेंगे। ये एक चीज समझ लो, याद रखो, बाहरी दोस्त और दुश्मन कैसे होते हैं ये इस बात पे निर्भर करता है कि हम अपने अंदर के दोस्त से दोस्ती करते हैं या हम अपने अंदर के दुश्मन से जो है दोस्ती करते हैं। ठीक है, इसलिए एक याद रखना, हमेशा याद रखना कि हम अगर चाहें तो खुद के सबसे बड़े दोस्त हो सकते हैं, और हम ही अगर चाहें तो खुद के सबसे बड़े दुश्मन भी हो सकते हैं, क्योंकि सब कुछ हमारे अंदर ही है। फ्रेंड भी हमारे अंदर है और दुश्मन भी हमारे अंदर है। ठीक है, ओके। इसीलिए ये जो कुछ चीजें जो आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनना। अगर आप में से कोई नोट्स लिख रहा है, अगर कुछ आप नोट कर रहे हो, तो सबसे पहले ये नोट कर लो कि हमारा सबसे बड़ा दोस्त भी हम हैं और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी हम ही है। इसलिए ये डिपेंड करता है कि कौन से दुश्मन से ज्यादा दोस्ती करने की आदत है या दोस्त से ज्यादा दोस्ती करने की आदत है। याद रखो, दूसरा पॉइंट, आज का दूसरा पॉइंट नोट कर लो कि हम आज जो भी हैं वो अपनी आदतों की वजह से हैं। हम आज जो भी हैं अपने आदतों की वजह से हैं। ठीक है, हम आज जो भी है अपनी आदतों की वजह से। आज अगर हम सफल हैं तो अपनी आदतों की वजह से सफल है। कोई भी व्यक्ति अगर सफल है, बस उसको देख लो उसकी आदतें क्या है और तुमको समझ में आ जाएगा कि वो क्यों सफल है। ठीक है, और कोई भी व्यक्ति अगर असफल है, कोई भी व्यक्ति अगर असफल है, जिंदगी में कुछ खास नहीं कर लिया, तो उसकी आदतें देख लो और आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्यों असफल है। सफलता और असफलता के पीछे हमारी आदतें होती है। आज हम जो भी है अपनी आदतों की वजह से है, कल हम जो भी बनेंगे अपनी आदतों की वजह से बनेंगे। इसलिए अच्छी आदतें लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, और अच्छी आदतें कौन सी? अच्छी आदतें वो जो हमारे अंदर के दोस्त के साथ में दोस्ती करे, और बुरी आदतें वो जो हमारे अंदर के दुश्मन के साथ में दोस्ती करे। ठीक है, दुश्मन के साथ में दोस्ती करोगे तो वो बुरी आदत बन जाएगी। हमेशा याद रखो, अच्छी आदतें हमेशा लगानी पड़ती है। ठीक है, आज अगर मैं सक्सेसफुल हूं तो अपनी आदतों के कारण सक्सेसफुल। और हमेशा याद रखो, अच्छी आदतें हमेशा लगानी पड़ती है। इस पॉइंट को नोट करो, अच्छी आदतें हमेशा लगानी पड़ती है, बुरी आदतें हमेशा अपने आप लगती है। ये ऊपर वाले ने गेम खेल दिया हमारे साथ, समझा आपने? ये ऊपर वाले ने हमारे साथ में ये गेम खेल दिया कि अच्छी आदतें हमेशा लगानी पड़ती है और बुरी आदतें हमेशा अपने आप लगती है।
ठीक है, सुबह उठने की आदत, सुबह जल्दी उठने की आदत अच्छी आदत है, तो अच्छी आदत हमेशा लगानी पड़ती है। अलार्म लगा के 5:30 बजे का अलार्म लगा के 6 बजे का अलार्म लगा के वो आदत हमेशा लगानी पड़ती है, फिर धीरे 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 आदत लग जाए। मुझे एक बात बता, लेट उठने की आदत लगानी पड़ती है क्या कि अपने आप लगती है? लेट उठने की आदत अपने आप लगती है। याद रखो, जानबूझ करके अगर अच्छी आदतें नहीं लगा रहे हो तो अनजाने में गंदी आदतों को गले से लगा। अगर जल्दी उठने की आदत नहीं लगा रहे हो तो लेट उठने की आदत तो अपने आप लग जाएगी। आज तुम जो भी हो अपनी आदतों की वजह से, जो आप बार बार करते हो अपनी आदतों की वजह से। करेक्ट है? अगर मुझे किताब पढ़ने की आदत है, ठीक है, अच्छी आदत हमेशा लगानी पड़ती है। मैंने किताब पढ़ पढ़ के किताब पढ़ने की आदत डाल ली, और हो सकता है तुमने किताब नहीं पढ़ के किताब नहीं पढ़ने की आदत डाली। मैंने रोज सुबह जल्दी उठ के जल्दी सुबह उठने की आदत लगा ली, और तुमने नहीं उठ के सुबह जल्दी नहीं उठने की आदत लगा दी। जो भी आदत लग गई तो लग गई। आज तुम्हारी जिंदगी जो भी है तुम्हारी आदतों की वजह से है। इसलिए आदतों पे काम कर लो। अपने अंदर का जो दोस्त है उससे दोस्ती करने का आदत बना लो, तो आपकी जिंदगी जो है वो सुधर जाएगी, क्योंकि बुरी आदतें हमेशा अपने आप लगती है। ठीक है, कोई जो है अगर शराबी है तो उसने जानबूझ की आदत नहीं, उसने अच्छा खाने पीने की आदत नहीं डाली तो शराबी की आदत अपने आप उसको लग गई। करेक्ट है? तो बुरी आदतें हमेशा अपने आप लगती है। इसलिए अच्छी आदतें लगाने की आदत जो है वो हमारी लगते रहना चाहिए। हमेशा एक बात मैं बताता हूं, कोई भी व्यक्ति सक्सेसफुल है, कोई भी व्यक्ति अरे वो तो बहुत सक्सेसफुल है इसलिए वो उनकी अच्छी आदतें, ऐसा नहीं होता। व्यक्ति सक्सेसफुल है इसलिए उसकी आदतें अच्छी है, ऐसा नहीं है। उसकी आदतें अच्छी थी इसलिए वो सक्सेसफुल है। ठीक है, लोग मेरे से बोलते हैं सर आप तो डॉक्टर हैं, आप तो पढ़ सकते हैं, आप तो डॉक्टर हैं सर, आप तो रेगुलर पढ़ाई कर सकते हैं, डॉक्टर लोगों को तो पढ़ाई करने की आदत होती है। मैं उनसे यही बोलता हूं, मैं डॉक्टर हूं इसलिए पढ़ सकता हूं ऐसा नहीं है, मैं पढ़ सकता हूं इसलिए मैं डॉक्टर हूं। करेक्ट है? अगर आपको कुछ बड़ा बनना है तो उसके पहले की आदतें लगानी पड़ेंगी, तब आप बड़े बनोगे। आप सोचोगे कि बड़े लोग बड़ा बन जाने के बाद मैं अच्छी आदतें लगाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। अगर अच्छी आदतें हैं तभी आप जो है वो बड़े बन सकते। तो इसलिए याद रखो, सक्सेसफुल है इसीलिए आदतें अच्छी है, ऐसा नहीं है। आदतें अच्छी थी इसलिए वो व्यक्ति सक्सेसफुल बना। तो अगेन याद रखिए, अपने आप पे जीतना मतलब क्या? अपने अंदर के दोस्त से दोस्ती करना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है, पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, अगेन अगर हम अपने आप पे जीत हासिल कर सकते हैं तभी बाहर जो है वो जीत हासिल कर सकते हैं। और याद रखो, अच्छी आदतें लगाने में दर्द रहता है, अच्छी आदतें लगाने में तकलीफ होती है। सुबह अलार्म लगा करके उठने में दर्द है, तकलीफ है। तकलीफ होती है कि नहीं होती है? मन करता है रजाई ओढ़ करके फिर सो जाऊं, लेकिन फिर भी जब बाहर ठंड हो, रजाई ओढ़ करके सोने का दिल कर रहा हो, उस वक्त भी अलार्म की आवाज सुन करके उठ जाना, उसमें दर्द है। लेकिन जब अगर सक्सेसफुल होता है तो दर्द तो सहना पड़ेगा। दर्द से तुम बच नहीं सकते। आज डिसिप्लिन का दर्द सह लोगे और तो कल तुमको सक्सेसफुल होने का सुख मिलेगा। देखो, दर्द तो सहना, आज अगर डिसिप्लिन का दर्द नहीं सहा तो कल अनसक्सेसफुल होने का दर्द सहना पड़ेगा। डिसिप्लिन का दर्द छोटा सा है। किताब पढ़ने में दर्द है, मन नहीं करता किताब पढ़ने का, मन करता है कि वीडियो गेम खेलूं। किताब पढ़ने में दर्द है, लेकिन अगर किताब पढ़ने का दर्द नहीं चाहिए तो बाद में अनपढ़ रहने का दर्द जो है वो झेलना पड़ेगा। या तो छोटा दर्द सह लो या फिर बड़ा दर्द सह लो, दर्द तो सहना पड़ेगा। तो समझदारी यह है कि आज डिसिप्लिन का, अनुशासन का छोटा दर्द सह ले ताकि कल सफलता का बड़ी खुशी हमको मिले। आज किताब पढ़ने का दर्द सह ले ताकि पढ़ा लिखा व्यक्ति होने का, सफल व्यक्ति होने का मजा हमको मिल सके, क्योंकि दर्द तो सहना पड़ेगा।
एक्सरसाइज करने में दर्द है, मन करता है कि बैठ जाओ, लेकिन एक्सरसाइज करने का दर्द नहीं सहा तो बाद में बुरी हेल्थ का, बुरे स्वास्थ्य का दर्द सहना पड़ेगा। दर्द तो सहना पड़ेगा, समझदारी यह है कि अच्छी आदतों का दर्द जो है वो सह ले। अभी भी आपका मन करता होगा छोड़ो यार, लेक्चर बैठ करके लेक्चर सुनने में दर्द है, लेकिन वो दर्द सह लोगे तो बाद में अच्छी आदतें लगने की खुशी, सुख तुमको मिलेगा। नहीं तो गंदी आदतें और गंदे स्वास्थ्य का दर्द सहना पड़ेगा। दर्द तो सहना पड़ेगा। मजे की बात यह है कि आज का छोटा दर्द सहना है या कल का बड़ा दर्द सहना है, दर्द तो सहना पड़ेगा, राइट। सो फर्स्ट विन योरसेल्फ, अपने आप पे जीत हासिल करो। अपने आप पे जीत कैसे हासिल करना, मैं एक एक पॉइंट करके बताऊंगा, लेकिन याद रखो आपके अंदर आपका सबसे बड़ा शुभचिंतक दोस्त भी छुपा हुआ है। आपके अंदर आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी छुपा हुआ है। कौन ज्यादा ताकतवर है, कौन ज्यादा, आपके अंदर का दोस्त ज्यादा ताकतवर बनेगा या आपके अंदर का दुश्मन ज्यादा ताकतवर बनेगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि खाना किसको ज्यादा देते हो, किसकी बात ज्यादा सुनते हो, किससे ज्यादा प्यार करते हो। तो अपने अंदर के दोस्त से इतना प्यार करो कि वो हमेशा सही राह तुमको बताएगा, हमेशा सही चीज तुमको बताएगा, और सबसे इंपॉर्टेंटली हमेशा अच्छी आदतें फॉलो करने के लिए प्रेरित करेगा। क्योंकि अगर जानबूझ करके अच्छी आदत नहीं लगा रहे हो तो अनजाने में गंदी आदत जो है वो आप लगा रहे हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सब चीजें जो है आपको समझ में जो है वो आएंगी। वेरी इंपॉर्टेंटली कि हमारा हम करना अच्छी आदत क्यों लगाना, क्यों पढ़े लिखा हमको बनना, क्यों हमको जिंदगी में सफल होना, ठीक है। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन का एम क्या है, वो सबसे बड़ी चीज होती है। यहां पर मैं कुछ बच्चों से पूछना चाहूंगा, बंटी भाई अगर सहयोग करे तो कुछ बच्चों से मैं यहां पर पूछना चाहूंगा कि उनकी जिंदगी का एम क्या है, उनकी जिंदगी का लक्ष्य क्या है, कोई बता सकेगा? 2-3 बच्चों से मैं ओपिनियन लेना चाहूंगा। बच्चे अगर वहीं से बोल देते हैं तो बंटी भाई माइक पर भी बोल सकते हैं। मैं 2-3 बच्चों का लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य क्या है, ये जानना चाहूंगा। कोई बता सकेगा? हमारे अगर सिंध प्रांत के बच्चे भी अगर कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। मैं 2-3 एग्जांपल्स चाहता हूं कि जीवन का लक्ष्य क्या है, कौन बता सकेगा? हाँ, अच्छा ठीक है। और कोई 2-3 एग्जांपल लेके बंटी भाई आप मुझे बता दीजिए कि जीवन में करना क्या चाहते हैं, ठीक है? डॉक्टर बनना है, ओके, किसी को डॉक्टर बनना है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और कोई? सीए बनना है, ओके वंडरफुल। किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को सीए बनना है। बस एक और एग्जांपल मुझे बता दीजिए कि क्या बनना है आपको, ठीक है? साइंटिस्ट बनना है, ओके वंडरफुल। बस ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। जिन बच्चों ने भी जवाब दिया एक बार जोरदार तालियां सबके लिए बजा देंगे, एक बार जोरदार तालियां सबके लिए बजा देंगे। अब याद रखो, ये जो मुझे डॉक्टर बनना है, वो डॉक्टर बनने की स्थिति कैसी रहेगी? वो जो एक सीन है जहां पर वो मैं डॉक्टर मुझे बनना है और हार्ट स्पेशलिस्ट बनना है, एक डॉक्टर बन के मरीजों की सेवा करना है। ये जो इमेजिनेशन है, ये जो चित्र अपने मन में जो तुमने बसा लिया है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज तुमको बताने की कोशिश कर रहा हूं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम हिंदू है या मुसलमान है या क्रिश्चियन है या ईसाई है या जो भी है। मैं उस प्रैक्टिकल गॉड की बात कर रहा हूं, मैं उस व्यवहारिक ईश्वर की बात कर रहा हूं। हमने जो अपने मन में छवि बसा ली है, हमने जो अपना विजन बना लिया है, हमने जो अपना एक लाइफ का एम बना लिया है, वो हमारा इस प्रैक्टिकल जगत में वो ही हमारा ईश्वर है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर मुझसे पूछते हैं कि मुझे अपनी जिंदगी में क्या करना है, मैं अपनी जिंदगी में क्या करना चाहता हूं, तो मैं विश्व के सबसे पढ़े लिखे व्यक्तियों में से एक जो है वो मैं बनना चाहता हूं। मैं इतने सारे लोगों की मदद करना चाहता हूं कि एक दिन जो है विश्व का सर्वोच्च सम्मान के लिए जो है वो मेरे नाम का चयन हो। ये जो मैं जिंदगी में करना चाहता हूं, ये जो मेरा एम है। जैसे एक बच्चे ने कहा कि ये जो डॉक्टर बनने का जो एम है, एक बच्चे ने कहा कि ये सीए बनने का एम है और बहुत सारे बिजनेसेस का भला करने का जो एम है।
ठीक है, ये जो हमारा एम है, ये एक बच्चे ने कहा कि साइंटिस्ट बनना है और साइंटिस्ट बन करके कैंसर की एक दवा का इजाद करना है, ये जो विषय है, ये जो पूरा आपकी जिंदगी का एम है, ये आपका रियल लाइफ का ईश्वर है। इसको ईश्वर मान लो, इस चीज को ईश्वर मान लो। मुझे गणपति बाप्पा की मूर्ति में मुझे क्या दिखता है? गणपति बाप्पा की मूर्ति में मुझे दिखता है कि मैं लाखों लाखों लोगों की मदद कर रहा हूं और वो सर्वोच्च सम्मान के योग्य हो गया हूं। गणपति बाप्पा इस चीज के प्रतीक है मेरे लिए। जब मैं कोई भजन सुनता हूं तो मैं क्या पाता हूं कि उस भजन में जो ईश्वर की बात हो रही है, वो जो मेरा सर्वोच्च लक्ष्य है, जहां तक मुझे पहुंचना है, जो चीज, बड़ी चीज जो मुझे हासिल करनी है, वो भजन मुझे ये बता रहा है कि वो बड़ी चीज कैसे हासिल कर सकता हूं। क्योंकि गणपति बाप्पा एक प्रतीक है, गणपति बाप्पा कोई व्यक्ति नहीं है। लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी जी जो है वो कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक प्रतीक है। सरस्वती जी जो है वो कोई एक व्यक्ति नहीं है, वो एक प्रतीक है। सरस्वती जी मतलब विश्व का सबसे शिक्षित व्यक्तियों में से एक बनना, ये सरस्वती जी का स्वरूप है मेरे लिए, अगर आप समझ रहे होंगे मेरी बात का तो। ठीक है, तो अगर मैं सरस्वती जी की आराधना करता हूं का मतलब क्या हुआ? अगर मैं गणपति बाप्पा की आराधना करता हूं, पूजा करता हूं, तो उसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं लक्ष्मी जी की पूजा करता हूं तो उसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं सरस्वती जी की पूजा करता हूं क्योंकि मैं विश्व के सबसे शिक्षित व्यक्तियों में से एक बनना चाहता हूं, उसके लिए जब मैं किताब खोल करके पढ़ाई करता हूं, मेरी पूजा तब चल रही होती है। ये मेरी पूजा है, ये मेरा धर्म है। डॉक्टर बनने के लिए जो आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, वो डॉक्टर आपका ईश्वर है, तो वो कड़ी मेहनत करना आपका धर्म है। आप समझ रहे हो? इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता हम हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई है, मुसलमान है, सिंध में रहते हैं, रायपुर में रहते हैं, हिमाचल में रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ईश्वर की आराधना करना मतलब अपने जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो अच्छी अच्छी चीजें करना है, वो ही पूजा है। वर्क इज वर्शिप। जब मैं हजारों लोगों का युवा सशक्तिकरण करना चाहता हूं और भारत के युवाओं को जो है सशक्त बनाना चाहता हूं, इस देश को सर्वोच्च लेवल पे लेकर के जाना चाहता हूं, तो उसके लिए जो युवाओं को प्रेरित करना है, वही मेरी पूजा है। इस वक्त मैं पूजा कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरा जो ईश्वर है, सर्वोच्च लक्ष्य है, उसके लिए अगला कदम बढ़ा रहा हूं, उसके लिए जो मेहनत कर रहा हूं, अभी इस वक्त मैं पूजा कर रहा हूं। Because work is worship. Hard work is worship. Worship is not necessarily work. Worship is work for the pujari of the mandir. But हमारे लिए worship क्या है? हमारे लिए worship है मेहनत करना ही पूजा है। क्योंकि मेहनत करके हम अपने ईश्वर को पाएंगे। हमारा ईश्वर क्या है? डॉक्टर बनना है। हमारा ईश्वर क्या है? सीए बनना है। हमारा ईश्वर कौन है? साइंटिस्ट बनना है। सो योर गुड हैबिट्स आर योर रिलीजन। और फिर जब आपको ईश्वर से वो आशीर्वाद मिलता है, आप जो चाहते हो वो जब आपको मिलता है, वो हमारा प्रसाद है, वो हमारा प्रसाद है। तो समझ में आया रिलीजन को किस तरह, धर्म को किस तरीके से समझना? तो समझ में आया कि जो है ईश्वर को किस तरीके से समझना। ठीक है, ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, ईश्वर जो हम इस धरती पर अच्छा काम करना चाहते हैं उसका स्वरूप है। सो जब हम ये अच्छी अच्छी चीजें करते हैं और फिर हमारे साथ कुछ अच्छा होता है, वो हमारा प्रसाद है। ठीक है, वो हमारा प्रसाद है। तो अब अगर मुझे जो है क्योंकि ये डेली टू डेली आज में जो है हमारा फ्यूचर आता है। अपने आज को अगर हमने संभाल लिया तो हमारा फ्यूचर जो है वो हमारा बन जाएगा। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि हमारा जो लक्ष्य है वो हमारा ईश्वर है। उस लक्ष्य के लिए जो हम मेहनत करते हैं, जो अच्छी आदतें लगाते हैं, वो हमारा धर्म है। हमको बताया जाता है ना, हमारे धर्म में बताया जाता है ना, ईसाई धर्म में, हिंदू धर्म में, मुस्लिम, कि नहीं ऐसा करना पाप होता है, नहीं ऐसा नहीं करना, ये पाप होता है, नहीं ये ऐसा करना चाहिए क्योंकि ये पुण्य होता है। तो पाप और पुण्य मतलब क्या हुआ?
हर वो चीज जो तुमको तुम्हारे ईश्वर तक लेकर के जाए, यानी तुम्हारे लक्ष्य तक लेकर के जाए, वो तुम्हारे लिए पुण्य है। और हर वो चीज जो तुमको तुम्हारे ईश्वर से, तुम्हारे लक्ष्य से दूर लेकर के जाए, वो पाप है। मैंने कहा था ना, हमारे ही अंदर सबसे बड़ा ज्ञानी भी बैठा है, हमारे ही अंदर सबसे बड़ा पापी भी बैठा है। हम किसकी बात सुनते हैं, उस वैसी आदतें हमको जो है वो लगती है। करेक्ट है, याद रखो। एक चीज हमेशा याद रखो, अगला सेंटेंस जो है वो आप जो है वो लिख लेना, अगला सेंटेंस आप लिख लेना, ठीक है, कि जिंदगी में कोई भी इनाम या सजा नहीं होती है। लिख लो इसको, जो लोग लिख रहे हैं इसको लिख लो कि जिंदगी में कोई भी इनाम या सजा नहीं होती है, जिंदगी में सिर्फ परिणाम होते हैं, परिणाम होते हैं। देर इंग्लिश में जो लोग लिख रहे हैं वो इंग्लिश में लिख लेंगे कि देर आर नो रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट इन लाइफ। जिंदगी में कोई रिवॉर्ड नहीं होता, जिंदगी में कोई पनिशमेंट नहीं होती, जिंदगी में सिर्फ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, सिर्फ परिणाम होते हैं, सिर्फ परिणाम होते हैं। तो जो भी हमारे साथ हो रहा है, जो भी हमारे साथ हो रहा है, वो एक परिणाम है, वो एक परिणाम है। ठीक है, किसी व्यक्ति को कम उम्र में हार्ट अटैक आ गया, ये एक परिणाम है, ये कोई सजा नहीं है। क्यों वो उसको कम एज में हार्ट अटैक आया? क्योंकि ये एक परिणाम है, गलत चीजों, गलत खान पान, वजन बढ़ा लिया, उसका परिणाम है कि कम उम्र में हार्ट अटैक आ गया। अंट संट खाया, खाने पे कंट्रोल नहीं था, उसका परिणाम है कि हार्ट अटैक आया। एक्सरसाइज नहीं किया, उसका परिणाम है कि हार्ट अटैक आया। कोई बच्चा फेल हो गया, परीक्षा में फेल हो गया, फेल हो गया कोई सजा थोड़ी है, ये एक परिणाम है, ये एक परिणाम है। जो पढ़ाई सही ढंग से नहीं किया, उसका परिणाम है फेल हो गया। ठीक है, याद रखिए, कोई सजा, ऊपर वाला सिर्फ परिणाम देता है। परिणाम अगर हमारे पसंद के हिसाब से है तो हम बोलते हैं कि हमको इनाम मिल गया, और परिणाम जो है वो अगर हमारे पसंद का नहीं है तो हम बोलते हैं कि हमको सजा मिल गई। पर परिणाम या सजा जैसी कोई चीज नहीं होती। हर चीज ये जो है जिंदगी में सजा या इनाम जैसी कोई चीज नहीं होती, सिर्फ परिणाम होते हैं। जो भी हम करते हैं, जो भी आज हमको मिल रहा है, पीछे की हुई किसी न किसी चीज का परिणाम है। ठीक है, और आगे जो भी परिणाम हमको मिलेंगे, आज जो हम जो चीजें कर रहे हैं उसके परिणाम हमको आगे मिलेंगे। तो अभी जिंदगी में जो परिणाम हमको मिल रहे हैं उससे हम खुश नहीं है, तो समझ लो पीछे हमने क्या क्या किया था। अगर परिणाम बदलना है तो उसके पहले किए जाने वाले काम भी बदलने पड़ेंगे। करेक्ट है। तुमको अगर एक अच्छा परिणाम चाहिए, एक बेहतरीन साइंटिस्ट बनना एक परिणाम होगा। वो किस चीज का परिणाम होगा ये समझ लो। बेहतरीन साइंटिस्ट बनना है अगर, तो वो किस चीज का परिणाम होगा? वो इस चीज का परिणाम होगा कि बच्चे ने कितने अच्छे से पढ़ाई की। वो इस चीज का परिणाम होगा कि बच्चे ने कितने अच्छे से स्कूल में अटेंड किया, टीचर्स की बात सुनी, प्रैक्टिकल किया, ये सब किया, उस चीज का परिणाम होगा। परीक्षा हो चाहे ना हो, उसके बाद भी नॉलेज लेते रहना, इसका परिणाम होगा कि अच्छा साइंटिस्ट बन गया। किताबें पढ़ने का, डिस्कस करने का, अलग अलग जगह जाकर के, अलग अलग लैबोरेटरीज में जाके काम करने का परिणाम होगा कि अच्छा साइंटिस्ट बनेगा। वो कोई इनाम नहीं है, वो जस्ट एक परिणाम है। करेक्ट है, राइट। अगर हम ध्यान नहीं देंगे, अगर हम चलते चलते ध्यान नहीं देते, ठोकर खाते हैं, गिर जाते, परिणाम। गिर गया क्या है? ये परिणाम है, क्योंकि ध्यान नहीं दिया कि कहां चल रहा है, ठीक से ध्यान नहीं दिया, कहां चल रहा है, लड़खड़ा गया। ये तो याद रखना, जिंदगी में कोई रिवॉर्ड या पनिशमेंट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ परिणाम होते हैं। ठीक है, तो कुछ चीजें जो आज मैंने बताई हैं आपको मैं एक बार दोहरा देता हूं। बहुत लंबा मैं सोचा था, आज करीब लगभग 45 मिनट का जो है आज का ये रहेगा। उसके बाद में अगर आप लोगों के कुछ सवाल हैं तो वो हम ले सकते हैं। सबसे बड़ी जीत जो है वो आपके ऊपर की जीत होती है। अपने अंदर ही हमारा सबसे अच्छा फ्रेंड भी है, हमारे अंदर ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी है। अपने अंदर के फ्रेंड को जगाओ और अच्छी आदतें लगाओ, क्योंकि आज हम जो भी हैं अपनी आदतों की वजह से है।
ठीक है, अच्छी आदतें यानी अपने अंदर के दोस्त को एनकरेज करना, बुरी आदतें अपने अंदर के दुश्मन को एनकरेज करना। दूसरी बात याद रखो, अच्छी आदतें हमेशा लगानी पड़ती हैं, बुरी आदतें हमेशा अपने आप लगती हैं। तीसरी बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमने सीखी कि दर्द तो सहना पड़ेगा। डिसिप्लिन में दर्द है, लेकिन वो दर्द ही वो आज सह लोगे तो कल का बड़ा दर्द नहीं सहना पड़ेगा। किताब पढ़ने में दर्द है, काम करने में दर्द है, माँ बाप की बात सुनने में दर्द है, लेकिन वो आज का छोटा दर्द सह लोगे तो कल को असफलता का बड़ा दर्द नहीं सहना पड़ेगा। दर्द तो सहना, तो समझदारी ये है कि आज का छोटा दर्द जो है वो सह ले, ठीक है। और जब अपने ऊपर काबू पाओगे तभी दुनिया के ऊपर में काबू पा सकोगे। फिर एक और चीज जो हमने बोली वो ये बोली कि हमारा जो सर्वोच्च लक्ष्य है वो हमारा ईश्वर है, उसके लिए जो हम अच्छी आदतें लगाते हैं वो हमारा धर्म है। हमारा धर्म वो है जो हमको हमारे ईश्वर तक लेकर के जाता है। जो अच्छी चीजें हमारे साथ में होती हैं वो हमारा प्रसाद है, और परिणाम जो है हमेशा रहते हैं। जो प्रसाद मिलता है वो परिणाम है, हमने जो भी पीछे किया उसका परिणाम हमको मिलेगा। अगर परिणाम बदलना है तो हम आज जो कर्म कर रहे हैं उन कर्मों को बदलना पड़ेगा, तो आगे जाके हमारा परिणाम भी जो है वो बदलेगा, राइट। तो इसीलिए स्वयं पर जीत पाना, स्वयं को जीत फिर विश्व जीत, स्वयं को जीत फिर विश्व को जीत। तो स्वयं पर जीत हासिल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमको ये पता हो कि जीवन में लक्ष्य कौन सा प्राप्त करना है। सबसे पहले हमको ये पता हो कि हमारा ईश्वर क्या है। आप जितने बच्चे बैठे हैं, जितने बड़े बैठे हैं, आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति उसने एक बड़ा लक्ष्य बनाया था और उस लक्ष्य की तरफ चलते 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 वो सफल हो गया। सफल आदमी है इसलिए लक्ष्य है, ऐसा नहीं है। सफल आदमी है इसलिए अच्छी आदतें हैं, ऐसा नहीं है। लक्ष्य था और लक्ष्य का पीछा किया, अच्छी आदतें लगाई, इसलिए वो सफल व्यक्ति। अच्छी आदतें थी इसलिए वो सफल व्यक्ति बना, जो कि एक परिणाम था, जो कि ऊपर वाले की तरफ से मिला हुआ एक प्रसाद था। तो ये चीजें अगर आपको आज समझ में आती है, ठीक है, तो आप अपने आप के ऊपर की जीत में भी सफल, अपने आप के ऊपर में जब आप जीतेंगे तब आप आगे चल करके दुनिया की जंग जीतेंगे, परीक्षा की जंग जीतेंगे, बड़े एंट्रेंस एग्जाम की जंग जीतेंगे, प्रमोशन पाने का जंग जीतेंगे, बिजनेस में सफल, बिजनेस में मार्केट में कंपटीशन की जंग जीतेंगे, और एक सफल आदमी, एक सफल व्यक्ति, एक पैसे वाला व्यक्ति, एक रिस्पेक्टेड व्यक्ति बनने की जंग आप जीतेंगे। तो दोस्तों, ये कुछ छोटी छोटी बातें, आज बच्चे हैं तो मैं बहुत लंबा लेक्चर नहीं लेना चाहता था। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सब चीजें आज आपको पसंद आई होंगी, और इसके साथ ही मैं आज का अपना यहाँ पर टॉपिक खत्म करता हूं। हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा होगा और इससे आपकी लाइफ और बिजनेस में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। ये पॉजिटिव चेंज तभी आएगा जब आप इस वीडियो को सिर्फ देखेंगे और सुनेंगे नहीं, बल्कि इसमें कही हुई बातों को अमल में भी लाएंगे, क्योंकि एक्शन लेने से ही आपको लाइफ में रिजल्ट्स मिलेंगे। किसी भी अन्य जानकारी के लिए, हमारे दूसरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए, हम और आप लॉन्ग टर्म कैसे जुड़ सकते हैं, इन सब की जानकारी के लिए यहाँ पर दिया हुआ जो हमारा वेबसाइट पोर्टल है ajayshesh.in, उस पर जाएं और सभी जानकारी आपको मिलेगी। आपके उज्जवल भविष्य की, बिजनेस की, लाइफ की मैं कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।